आप देख रहे हैं डीके टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आस्था। दिन दहाड़े वारदात, इस दल के नेता को गोलियों से भूना, मौके पर ही मौत। पंजाब के मोहाली में शनिवार को दिन दहाड़े सेक्टर 71 की मार्केट में यूथ अकाली दल के राष्ट्रीय महासचिव बिक्की मीणू खेड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से मार्केट में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार i20 कार में सवार होकर आए 4 युवकों ने मार्केट में विक्की को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद जान बचाने के लिए विक्की भागने लगा। आरोपियों ने उसका पीछा किया। विक्की करीब आधा किलोमीटर भागा। वह अपने घर की तरफ भाग रहा था, लेकिन आगे एक पार्क था, उसकी दीवार छोटी थी। जैसे ही विक्की दीवार पर चढ़ने लगा, आरोपियों ने फिर उस पर गोलियां चला दी। विक्की को करीब 8 गोलियां लगी। वह वहीं गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। अयोध्या से ब्यूरो देवकुमार पांडे की रिपोर्ट। तहसील दिवस में नाराज हुए अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अधिकारियों को चेताया, तहसील दिवस को गंभीरता से लें, थाना दिवस को भी लें गंभीरता से अधिकारी। सीएम योगी के अयोध्या दौरे के दौरान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अधिकारियों से की थी शिकायत। तहसील दिवस में समस्याओं का नहीं हो रहा निराकरण, समस्याओं का हो जल्द निराकरण। 1 महीने बाद भी समस्याओं का नहीं होता निराकरण तो शासन से होगी शिकायत, अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। 6 महीने बाद जाना है जनता के बीच, होगी जवाबदेही। सदर तहसील में बोल रहे थे अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता। बल्दीराय तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस पर जन समस्याओं को सुनते हुए तहसीलदार व सीओ बल्दीराय सुल्तानपुर से विपिन देहाती की रिपोर्ट। शासन के निर्देशानुसार माह अगस्त के प्रथम शनिवार को प्रातः 10 बजे से तहसील बल्दीराय सभागार में सीओ राजाराम चौधरी व तहसीलदार शैलेंद्र चौधरी की उपस्थिति में जन समस्याओं को सुना जा रहा है। फरियादीगण अपने शिकायती पत्र को देकर अधिकारी व कर्मचारी को अवगत करा रहे हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए फरियादीगण की समस्याओं को सुनकर उसे त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित भी किया गया। इस समाधान अवसर पर सभी विभाग से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी व थाना अध्यक्ष हलियापुर सैफुल्ला अहमद व थाना अध्यक्ष बल्दीराय प्रभाकांत तिवारी उपस्थित रहे। अयोध्या से डीके टीवी न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट। अयोध्या का सुसाकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम व बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 16 अगस्त 2021 तक विस्तारित की जाती है। प्राचार्य डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनिवार्य वोकेशनल कोर्सेज टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, हाउसकीपिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, योगा एवं फिटनेस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लीगल सर्विस असिस्टेंट, सेल्स एवं मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, हार्टिकल्चर एंड गार्डन सुपरवाइजरिंग, आपदा प्रबंधन साइंस, लेबोरेटरी एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट, बेसिक इंस्ट्रूमेशन स्किल, टेक्सटाइल डिजाइन, स्कल्पचर, डिफेंस जर्नलिज्म, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर एवं नर्सिंग असिस्टेंट में से किसी एक वोकेशनल कोर्स का अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से चयन किया जाएगा। इसकी सूची एवं संबंधित विवरण महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्नातकोत्तर कक्षाओं MA, MSc एवं MCOM पूर्वोत्तर में भी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 9 अगस्त 2021 से प्रारंभ हो रही है। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2021 है। वल्लीपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर के द्विवेदी धर्मपत्नी के साथ महमूदपुर गांव के निवासी राजकुमार पांडे के निवास पर राजकुमार पांडे व उनके की धर्मपत्नी के साथ क्रिया रुद्राभिषेक, जिसका एक दृश्य पूजा अर्चना करते समय काशी से पधारे पंडित विनय शास्त्री महाराज ने भव्य पूजा अर्चना कराया। इस मौके पर मुख्य रूप से कल्पनाथ पांडे, हर्षराज पांडे, शेषराम पांडे, सिद्धनाथ तिवारी, शुभम पांडे, वीरेंद्र मिश्र, मनोज मिश्र, अजय कुमार यादव, जमुना प्रसाद मिश्र, संजय कुमार पाठक आदि लोग मौजूद रहे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब की हत्या की कोशिश करने वाले 3 गिरफ्तार। अगरतला से ब्यूरो रिपोर्ट। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब की हत्या के प्रयास के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुख्यमंत्री अपने आधिकारिक आवास श्यामा प्रसाद मुखर्जी लैन के निकट बृहस्पतिवार को शाम की सैर पर निकले थे। तभी कार में सवार 3 व्यक्ति उनके सुरक्षा घेरे में घुस गए। राज कुंद्रा को नहीं मिली राहत। गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई याचिका को कोर्ट ने किया खारिज।
मुंबई से ब्यूरो ऋषिकेश तिवारी की रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति व्यवसायी राज कुंद्रा को आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉर्न फिल्म मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। पोर्न वीडियो केस में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद उन पर कई आरोप लग चुके हैं। अब इस केस की एक विक्टिम का आरोप है कि उससे वीडियो शूट के दौरान कहा गया था कि उसके प्राइवेट पार्ट्स वीडियो में नहीं दिखाए जाएंगे। हालांकि बाद में बिना एडिट किए वीडियो टेलीकास्ट किया गया था। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट वैक्सीन को मिली मंजूरी। अब भारत ने 5T के उपलब्ध। नई दिल्ली से ब्यूरो रमाकांत शुक्ल की रिपोर्ट। अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 के खिलाफ सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। भारत में मंजूरी पाने वाली यह 5वीं वैक्सीन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी है। बीते गुरुवार को कंपनी ने बयान जारी किया था। इसमें बताया गया था कि भारत में सिंगल डोज वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन EUA के आवेदन किया गया है। अमिताभ बच्चन के घर और मुंबई में 3 रेलवे स्टेशनों पर बम की सूचना फर्जी, 2 लोग हिरासत में। मुंबई से ब्यूरो ऋषिकेश तिवारी की रिपोर्ट। सुरक्षा एजेंसियों के बीच तब हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके पुलिस को बताया कि मुंबई के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों और अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले में बम रखे गए हैं। हालांकि बाद में यह सूचना गलत निकली और इस संबंध में पड़ोसी ठाणे जिले से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पकड़े गए लोगों में से एक ट्रक चालक है। पुलिस ने बताया कि उन्हें शुक्रवार को रात फोन आया था, जिसके बाद इन 4 स्थानों पर तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। मुख्तार अंसारी के करीबियों ने बैंक को लगाया 107 करोड़ का चूना। लखनऊ से ब्यूरो मनोज मिश्रा की रिपोर्ट। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 107 करोड़ का चूना लगाने का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि मुख्तार अंसारी का FIR में कहीं जिक्र नहीं है। इस कांड का मुख्य आरोपी शकील हैदर मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है। उसने अपनी रियल एस्टेट कंपनी हिंद कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और हिंद विल्टेड कंपनी के नाम पर लोन लिया था। यह मामला करीब 10 साल पुराना बताया जाता है। लोन की रिकवरी के लिए जब बैंक अधिकारियों ने संपर्क किया तो वह मुख्तार का नाम लेकर धमकाने लगा था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर शकील तलाश रही है। बैंक के फ्रेंचाइजी संचालक को मारी गोली। 3 बदमाशों ने गोली मारकर की लूट। अमेठी जिले में शनिवार को दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की फ्रेंचाइजी संचालक को गोली मारकर 54,000 रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देकर भाग रहे 3 बदमाशों को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ा और जमकर उनकी धुनाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। फ्रेंचाइजी संचालक और बदमाशों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत में फ्रेंचाइजी संचालक को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया है। ब्रेकिंग न्यूज छत्तीसगढ़। पिता के हत्यारा आरोपी पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क दुर्घटना की जानकारी देकर रायपुर के अस्पताल में करा रहा था पिता का इलाज। मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई खुलासा। बगीचा पुलिस ने पिता के हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार किया। बगीचा जसपुर नगर छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। मिली जानकारी के मुताबिक घटना थाना बगीचा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुटमा में आरोपी राजेंद्र राम भगत उम्र 22 वर्ष अपने पिता दशरथ राम भगत उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम कुटमा में रहता था। आरोपी की माता का स्वर्गवास 2019 में हो गया था। आरोपी जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसे बिना शादी के अपने घर में रखा था। आरोपी को शंका थी कि उसकी लड़की के पिता के साथ अवैध संबंध हो गया है। आरोपी के डांट फटकार से वह लड़की अपने मायके चली गई थी। 14 अप्रैल 2021 को प्रातः लगभग 10 बजे इस बात पर पिता पुत्र में विवाद हो गया था। आरोपी पुत्र ने अपने पिता को हाथ मुक्का लकड़ी से सिर, सीना एवं शरीर के अन्य जगहों में मारपीट कर बेहोश कर दिया था। रिपोर्ट पर थाना बगीचा में अपराध क्रमांक 95/2021 धारा 294, 506, 323 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। आहत पिता को 108 वाहन से इलाज हेतु बगीचा, अंबिकापुर तथा रायपुर ले गए थे, जहां इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। आरोपी ने रायपुर में इलाज के दौरान
घटना की जानकारी को छिपाते हुए सड़क दुर्घटना से चोट आना बताया था। मृतक पिता का पीएम रिपोर्ट प्राप्त होते ही आरोपी के खिलाफ धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान का अपराध पाए जाने से आरोपी राजेंद्र राम भगत उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम कुटमा को 6 अगस्त 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सुल्तानपुर खबर। 9 अगस्त को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां करेंगी प्रदर्शन। करीब 4.5 वर्ष पूर्व बीजेपी सरकार के आश्वासन के बाद भी मानदेय न बढ़ाए जाने से है नाराज। कोरोना काल में बिना सुरक्षा किट के भी ड्यूटी कर निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर होगा जोरदार प्रदर्शन। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष नीलम श्रीवास्तव ने दी जानकारी। मानदेय बढ़ाने, नियमित करने समेत 22 सूत्रीय मांगों को लेकर होगा प्रदर्शन। नगर के तिकोनिया पार्क में 9 अगस्त को सुबह 11 बजे से होगा प्रदर्शन। सुल्तानपुर खबर। शासन की मंशा के अनुरूप मंडल में सबसे पहले क्लस्टर के अनुसार जारी हुआ ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानांतरण की लिस्ट। राजनीतिक दबाव के बाद सबसे पहले मंडल के सुल्तानपुर जनपद में डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारियों की जारी की लिस्ट। शासन की मंशा के अनुसार लागू क्लस्टर से टूटा चहेतों का हौसला। शासन की नियमावली अनुरूप डीपीआरओ ने क्लस्टर के अनुसार जारी की है लिस्ट। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम से है निराश तो पुनः परीक्षा के लिए अभी आवेदन करें। आगरा से डीके टीवी न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन परिणाम में अंकों को लेकर तमाम विद्यार्थियों में थोड़ी निराशा है। वह कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। ऐसे में बोर्ड ने असंतुष्ट विद्यार्थियों को राहत देते हुए उन्हें एक और मौका दिया है। बोर्ड के प्रस्तावित पुनः परीक्षा में शामिल होने के लिए उनसे प्रार्थना पत्र मांगे हैं। बोर्ड परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। अमेठी। पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर करें निस्तारण। डीएम। तहसील अमेठी में डीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। संपूर्ण समाधान दिवस में देर से पहुंचने पर 20 अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के दिए गए निर्देश। नवीन पर्ती पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर संबंधित लेखपाल को निलंबित करने के निर्देश। पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर करें निस्तारण। डीएम। जन समस्याओं के निस्तारण के प्रति गंभीर रहें और इसमें उदासीनता एवं लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी। अमेठी से ब्यूरो श्रीकांत शर्मा की रिपोर्ट। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान देरी से आने पर जिलाधिकारी ने 20 अधिकारियों, जिनमें अधिशासी अभियंता, शारदा सहायक खंड 48, परियोजना निर्देशक डोडा, सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, जिला क्रीड़ा अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा जिलाधिकारी, चकबंदी अधिकारी अमेठी, एसएचओ मुंशीगंज, सहायक चकबंदी अधिकारी, क्षेत्रीय आयुष यूनानी अधिकारी, अधिशासी अभियंता, शारदा सहायक खंड 49, सीडीपीओ भेटुआ व संग्रामपुर, चिकित्सा अधीक्षक भेटुआ, एसडीओ विद्युत भादर भेटुआ तथा संग्रामपुर से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान संग्रामपुर क्षेत्र के मधुपुर खदरी गांव में नवीन पर्ती पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने तथा संबंधित लेखपाल द्वारा शिकायत का निस्तारण न कराए जाने पर जिलाधिकारी ने लेखपाल हनुमान तिवारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। तहसील अमेठी में कुल 108 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु मौके पर टीमें भेजी गयी। तहसील मुसाफिरखाना में 65 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से एक का निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के लिए 4 टीम भेजी गई। तहसील तिलोई में 62 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें एक का निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के लिए 3 टीमें भेजी गईं तथा तहसील गौरीगंज में 121 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 2 शिकायतों का निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के लिए एक टीम मौके पर भेजी गई। लखनऊ से ब्यूरो मनोज मिश्रा की रिपोर्ट। विधानसभा 2022 चुनाव में सपा आएगी, काम होगा। अखिलेश यादव बोले, सीएम योगी अपनी भाषा संतुलित रखे। मेरे पिता को कुछ कहेंगे तो मुख्यमंत्री आपके अपने पिता के लिए भी सुनने को तैयार रहे। मैं तो केवल एक ही कहूँगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा।
इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें और जिनका आप स्वागत कर रहे हो उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का स्वागत कर रहे हैं आप, उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जहां पर अपमानित हुई थी बहनें हमारी, उनके कपड़े छीन लिए गए थे ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए खुलेआम पैसा दिया गया, आप उनका स्वागत कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र में कोई नहीं कर सकता। आखिर कहां गुम हुआ सरकारी दुकानदारों से खरीदा 44,000 बोरा, भुगतान को भटक रहे विक्रेता। सुल्तानपुर से डीकेएस टीवी न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो रामबरन प्रजापति की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद सुल्तानपुर को बोरे की होने वाली आपूर्ति बाधित हो गई थी। गेहूं के बाद धान खरीद सत्र को निर्बाध रखने के लिए सरकारी दुकानदारों से जिला एवं खाद्य एवं विपणन विभाग ने तकरीबन 44,000 बोरे की खरीदारी की। भुगतान के लिए छामा से उचित दर विक्रेता अधिकारियों की चौखट चूम रही हैं। सूत्र कहते हैं कि कोटेदारों से खरीदा गया बोरा बाजार में बिक गया और उसकी रकम खाद्य अफसरों की जेब में पहुंच गई। बहरहाल मुख्यमंत्री को इस बाबत मांग पत्र भेजा गया है। कोटेदारों ने हो रहे सरकारी उत्पीड़न के खिलाफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से गुहार लगाई है। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने भी मामले में कोटेदारों को न्याय देने का आश्वासन दिया है। 500 में बिक जाओगे, मुर्गा में बिक जाओगे, दारू में बिक जाओगे, पैठनी में बिक जाओगे तो ऐसा ही रोट पाओगे। प्रतिरोधक का एक अनोखा क्रिएटिव तरीका बड़ा मजेदार है। एसपी द्वारा थाना मड़िहान के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल के साथ की गई सघन कॉबिंग। मिर्जापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। 7 अगस्त 2021 को एसपी अजय कुमार सिंह द्वारा थाना मड़िहान क्षेत्र में पुलिस एवं जनता के मध्य सुदृढ़ कनेक्टिविटी बनाए रखने तथा पुलिस के प्रति विश्वास में दृढ़ता बनाए रखने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र बेला, जंगल, बल्लुहवा व उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस व एसपी बल के साथ सघन कॉबिंग की गई। कॉबिंग के दौरान संदिग्ध संभावित स्थानों को सर्च करते हुए संदिग्ध गतिविधियों के बारे में धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की गई। उक्त कॉबिंग में क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन निरीक्षक मड़िहान, पीआरओ, पुलिस अधीक्षक सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। मोदी योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट हवाई अड्डा भूमि का प्रकरण हुआ निस्तारण। एमएलए खब्बू तिवारी के प्रयास से माने किसान। अयोध्या से डीकेएस टीवी न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट। श्री राम हवाई अड्डा के लिए भूमि को लेकर चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए गोसाईगंज के एमएलए इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू मोदी व योगी के लिए बने हनुमान। ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याओं को सुलझाते हुए शनिवार को डीएम, एसएसपी, सीआरओ, एसडीएम सदर सहित अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीणों से सराहनीय चर्चा करते हुए मामले का निस्तारण करवाया है। भाजपा विधायक खब्बू तिवारी के सामने ही किसानों व ग्रामीणों के साथ जिला प्रशासन ने वार्ता कर निकाला हल। खब्बू तिवारी के इस प्रयास से अयोध्या विकास को और तेजी मिलेगी। शीघ्र ही हवाई अड्डा बनने की तरफ तेजी से काम शुरू होगा। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।